नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। राजधानी में ब्याज माफियाओं का आतंक और इनसे परेशान होकर सुसाइड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों वैशाली नगर में पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या के बाद सब्जी विक्रेता ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद जयपुर के सांगानेर इलाके में 60 वर्षीय एक ज्वेलरी कारोबारी ने सूदखोरों से परेशान होकर मंगलवार रात को विषाक्त गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। कैलाश खंडेलवाल की जौहरी बाजार में ज्वेलरी की दुकान थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कैलाश ने कुछ लोगों से ब्याज पर रुपए उधार लिए थे। इस रकम को उन्होंने ब्याज समेत चुका भी दिया था। इसके बावजूद भी ब्याज माफिया और सूदखोरों ने उन्हें और रुपए देने के लिए परेशान किया। इसके चलते कैलाश खंडेलवाल ने मंगलवार शाम को टोंक रोड पर होटल थीम के बाहर खड़े होकर जहर खा लिया। उनके शव को जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। शव का आज पोस्टमार्टम होगा। वहीं मामले में कई थानों के चक्कर काटने के बाद मंगलवार रात को सांगानेर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि ज्वेलरी कारोबारी ने मौत से पहले एक पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसे ब्याज के लिए परेशान करने वाले 8 लोगों के नाम का जिक्र भी किया था। आज खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती है, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को नमन किया है और कहा है कि उनका जीवन संन्यासगत और समावेशी समाज के निर्माण के लिए समर्पित था। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रकाश पर्व के पवित्र मौके पर मैं श्री गुरु गोविंद सिंह को नमन करता हूँ। उनका जीवन संन्यासगत और समाजवेशी समाज के निर्माण के लिए समर्पित था। अपने सिद्धांतों के प्रति वे सदैव अटल रहे। हमें उनके साहस और बलिदान को भी याद करते रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की उन पर विशेष कृपा रही है। मोदी ने कहा कि वे काफ़ी खुशनसीब है क्योंकि उनके 350वें प्रकाश पर्व को मनाने का अवसर उनके कार्यकाल में आया है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले मोदी सरकार सभी दलों से विचार विमर्श करेगी। केंद्र सरकार ने 30 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया है। कोरोना से जुड़ी सभी सतर्कता के बीच बजट सत्र 2 टुकड़ों में आयोजित होगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, तो दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित होगा। सूत्रों का कहना है कि इसी दिन एनडीए की बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में नेता थावरचंद गहलोत, उपनेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल और बी मुरलीधरन सरकार की तरफ से भाग लेंगे। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के दोनों सदनों के नेता भी हिस्सा लेंगे। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद अब तक विधानसभा में 4 सीटें खाली हो गई है। 3 माह में कांग्रेस के 3 विधायकों और 1 भाजपा विधायक का निधन हो चुका है। इस तरह से प्रदेश में विधानसभा की 4 सीटें खाली हो चुकी है। इन 4 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के सामने उपचुनाव की चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी कांग्रेस के सामने है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उनके विधायक थे। हालांकि बहुमत के गणित पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अक्टूबर में सहाड़ा के कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी, फिर नवंबर में सुजानगढ़ के कांग्रेस विधायक और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल और राजसमंद से भाजपा विधायक किरण महेश्वरी का निधन हो चुका है। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या अब 107 से घटकर 104 रह गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आखिरकार एनआईटी सिस्टम में दाखिले के लिए बोर्ड एग्जाम में 75% अंक हासिल करने की अनिवार्यता को इस साल भी हटा दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। इससे पहले आईआईटी में दाखिले के लिए 75% अंकों की पात्रता को पहले ही हटा लिया गया था, लेकिन एनआईटी एडमिशन के लिए 75% अंक अनिवार्य थे। इस कारण से आईआईटी में मुश्किल पात्रता एनआईटी में दाखिले के लिए हो गई थी। अब शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी व एनआईटी सिस्टम में दाखिले की पात्रता समान कर दी है। कोरोना के कारण इस साल ये छूट दी जा रही है। 2020 में इस बाध्यता को हटाया गया था। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुदर बुलेटिन। नमस्कार।